कब, एक डेट तो घोषणा कीजिए, अपने ऑफिशियल लेटर से अपने जारी तो कीजिए, गांधी मैदान में दे देंगे और इतना तारीख से आपको स्कूल में बुलाकर समायोजन करा लेंगे, में जाकर 243 विधानसभा क्षेत्र में वो बोल सके और बता सके कि हमने इतना रोजगार दिया। छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री चुनाव आ रहा है, क्या उस चुनाव में आप रोजगार दे दीजिएगा सारे लोगों को? मान लीजिए कि अपैरिंग वाले भाई जो भी है उनका डिजी लॉकर में आएगा, नहीं डिजी लॉकर में आएगा, फिर उसके बाद हार्ड कॉपी जो सर्टिफिकेट होता है इन लोग का आएगा। अपैरिंग वाले से जल्दी नौकरी दीजिए ताकि सबको नौकरी मिले। अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि अगर चुनाव में फंस गया नौकरी तो यहाँ अब आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद दीजिएगा ज्वाइनिंग। न्यूज 18 के माध्यम से पता चल रहा है कि इनको दिसंबर में जनवरी में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो फिर इस बहाली को कब देंगे? अब आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद दीजिएगा ज्वाइनिंग। आचार संहिता लग जाएगा प्रधानमंत्री चुनाव का, उसके बाद दीजिएगा ज्वाइनिंग। हम ये पूछना चाहते हैं पूरे बिहार के सदस्य जो भी बीएड वाले भाई चाहे डीएलएड वाले भाई कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग के साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रही है? अभी 1 to 5 का कोई भी ओएमआर शीट चेक नहीं हुआ है, कोई भी सिंगल नंबर ऑफ एमआर शीट नहीं चेक हुआ है। जाकर बीपीएससी में पता कीजिए। ऐसा सिचुएशन पैदा करके रख दिया सरकार, हर मिनट पे झिलफिला कर रख दे रहा है, हर मिनट पे झिलफिला कर रख दे रहा है। अभी आपको पता होगा, एक बात आपको बता रहे हैं कि जितने सारे विद्यार्थी हैं, पहले न्यूज को गौर से देखिए कि क्या न्यूज है, समझिए बात को। अब एक नया फंड आया है कि नया फिर से आंसर की जारी हुआ है। उस आंसर की में क्या बदलाव है? अगर कुछ बदलाव नजर आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देख दीजिए। और आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में एक फोटो लगा देते हैं कि 500 रुपया लग रहा है आपको अगर आपत्ति दर्ज करना है तब। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएगा कि क्या 500 रुपया का एक नया लेटर आया है कि 500 रुपया जमा कीजिए आयोग को, और आपको किसी आंसर पर दिक्कत होती है तो आप अपना चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बात अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई। बात यहां पर तब खत्म होती जब लोग समझते इस बात को। अक्टूबर के मध्य में पेपर में बहाली निकल चुकी थी, जैसे 2019 से लेकर आज तक बहाली निकली थी, उसी तरह से पेपर में बहाली निकल चुकी थी। आप पूछना चाहते हैं पूरे बिहार के स्टूडेंट से कि बीएड वाले जो स्टूडेंट थे जिनकी 6 to 8 में बहाली आ रही थी, जिसकी 9, 10 में 11, 12 में बहाली आ रही थी, वो बहाली कहाँ गई? आखिर वो बहाली कब देंगे? क्योंकि अब तक न्यूज 18 के माध्यम से पता चल रहा है कि इनको दिसंबर में जनवरी में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो फिर इस बहाली को कब देंगे? एक तरफ 5% रिलैक्सेशन का बात करते हैं, एक तरफ अक्टूबर के मध्य में रिजल्ट जारी करने का बात करते हैं, और एक तरफ नियुक्ति पत्र दिसंबर में बांटने का बात करते हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आते वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है? अपनी चाहत को थोड़ा खुलकर बता देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते। अगर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अतुल सर और के पाठक सर कि आप चाहते क्या है कि बीएड वाले बच्चा नौकरी करे या नहीं करे? डीएलएड वाले भाई का नौकरी लग रहा है, आप जल्दी दीजिए ना, उनको दे रहे हैं तो। अगर सम्मिलित करना है बीएड वाले भाई को तो उनको भी कर लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, लेकिन जल्दी दीजिए। लेकिन आप जो कहे थे पेपर के माध्यम से कि, और सुने थे अतुल सर के द्वारा कि पेपर के माध्यम से कि हम लोग की बहाली आ रही है, वो बहाली जो था प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में आया था। लोगों को ने कहने लगा कि भैया आपका नौकरी अक्टूबर के मध्य में आएगी, सब कुछ होगी, बहाली आएगी। क्या यह बहाली होने वाली है? कोई इस बहाली पर चर्चा कर रहा है? कोई भी न्यूज नहीं चर्चा कर रहा है, कोई भी जगह किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। यह बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गई है सारे भाइयों के लिए। और एक चीज और बोलना चाहेंगे कि पूरे बिहार के विद्यार्थी जितने सारे अभी असमंजस की स्थिति में है, 1966 का जो एक्ट है, 1 महीना के अंदर आप लोग अगर इस चीज को, इस पटिशन को नहीं डालते रिव्यू में, तो बीपीएससी टीआरई के द्वारा आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी सरकार जानती है और आप जानते हैं। इसका जवाब दे, हमारा कोई कमेंट इस पर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जल्दी से जल्दी नौकरी दीजिए ताकि सबको नौकरी मिले। अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि अगर चुनाव में फंस गया नौकरी तो यहां पर डीएलएड वाले भाई का भी नौकरी नहीं होगा, ना बीएड वाले भाई का नौकरी होगा। गलती से चुनाव में इस बहाली को फंसा तो ये बहाली जान लीजिए कि केवल एक चुनावी एजेंडा बनकर रह जाएगा। और सरकार को क्या फायदा आपको नौकरी देने से? जब जब चुनाव आती है तब तब सरकार वैकेंसी निकालता है, पूरा वैकेंसी का लाइन लगा देता है जब जब चुनाव आती है। तो आपको यह बात पता होगा कि जब भी वैकेंसी का नाम होती है ना तो बगल में चुनाव होता है। जब भी वैकेंसी का रोजगार का बात होती है ना तो बगल में चुनाव होता है। जब भी महंगाई का बात होता है ना तो बगल में चुनाव होता है। जब भी आपकी बात, जब भी नेताजी रोड पे नजर आने लगते हैं तब चुनाव की बात होती है। जब चुनाव होता है तभी नेताजी रोड पे आते हैं, ऐसे नेताजी रोड पे नहीं आते हैं। तो हम लोगों को सरकार ने क्या किया, 2 गुटों में बांट दिया। और 2 गुटों में बांटने के बाद आज इस तरह का खेल खेल दिया कि आज हम लोग खूनी खेल खेल रहे हैं, जो खूनी खेल नहीं खेलना चाहिए, जो एकता का परचम लहराकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आज सरकार इसी बहाने
दो गुट में बांटकर अब चाह रही है सरकार कि अपना जो आंदोलन है, अपना जो भाषण है, अपना जो बयानबाजी है, हर फील्ड में जाकर 243 विधानसभा क्षेत्र में वो बोल सके और बता सके कि हमने इतना रोजगार दिया, छाती पीटे ऐसे ऐसे कि हम दे रहे रोजगार। 1,70,000 वैकेंसी निकाले, 1,70,000 वैकेंसी निकाले, छाती पीटेगा, ताली पीटेगा, ऐसे ऐसे कहेगा कि हम वैकेंसी निकाले। लेकिन इस वैकेंसी का कोई पता नहीं है कि कब होने वाली है। इस वैकेंसी का कुछ पता नहीं है कि कब होने वाली है, क्योंकि जब दिसंबर जनवरी में अब बात आ रहा है, एक बार तो बात आया था अक्टूबर में दे देंगे, लेकिन एक बार बात आया कि दिसंबर में दे देंगे, और एक बार बात आ रहा है कि जनवरी में दे देंगे। आखिर देंगे कब? एक डेट तो घोषणा कीजिए, अपने ऑफिशियल लेटर से अपने जारी तो कीजिए। के पाठक सर, आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर रोजगार देना चाहते हैं तो कब से हम लोग का रोजगार मिलेगा। मान लीजिए कि डीएलएड वाले भाई का ले रहे हैं, चाहे बीएड वाले भाई का ले रहे हैं, जिसका ले रहे हैं, आप एक ऑफिशियल डेट तो जारी कीजिए कि नहीं इतना तारीख के दिन वेरिफिकेशन करा लेंगे, इतना तारीख के दिन आपको प्रशिक्षण कराएंगे, इतना तारीख के दिन ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में गांधी मैदान में दे देंगे, और इतना तारीख से आपको स्कूल में बुलाकर समायोजन करा लेंगे। आज बिहार के उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो मजाक हो रही है, जो अभी घटना घटी एक वैशाली में, शायद अभी हम देखने में आया है, उसका रिपोर्टिंग करने कल जाएंगे हम। एक 6ठी क्लास की लड़की के साथ बलात्कार किया गया है रसोई के द्वारा। अगर मौका मिलेगा कल जाएंगे जरूर हम रिपोर्टिंग करने के लिए। इस प्रकार की घटना घटी है और इस चीज को छुपाया जा रहा है। अभी हम भी किसी न्यूज पर देखे हैं। बहुत शर्म आता है कि एक स्किल्ड शिक्षक जो अभी बनकर तैयार है पूरे बिहार में, उनको पढ़ाने लिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि आप डेट जारी कर दीजिए, एक कटअप लिस्ट का डेट जारी कर दीजिए कि हाँ इतना कटअप में आपको आ जाइएगा। बहुत सारे जगह से बहुत तरह का कटअप आ रहा है, आप कटअप लिस्ट जारी कर दीजिए कि इतना % वाले का हम लेंगे, इतना % वाले का नहीं लेंगे। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाएंगे। और बीपीएससी ट्रायल 2 का कब आप डेट दे रहे हैं, इस माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं के पाठक सर कि आप जब काम करते हैं तो आप जरूर हम लोग को एक डेट शेड्यूल बता दीजिए कि कितना तारीख के दिन बीपीएससी का बहाली दीजिएगा, कब दीजिएगा, एक डेट हम लोग को बता दीजिए। क्योंकि देखिए सारे लोगों के साथ ये जो धोखा हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। हम न्यूट्रल हो गए, एकदम न्यूट्रल हो गए। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का आवाज उठाए। अगर हम आवाज उठाएंगे इस बार तो फिर हम नहीं चाहते सरकार का बदनामी करें। केवल ढिंढोरा पीटने से कि बहाली मिल जाएगा, और इस प्रकार का लगातार बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है, भद्दा मजाक किया जा रहा है। अभी पता नहीं डिजी लॉकर में आएगा इन लोगों का जैसे मान लीजिए कि अपेयरिंग वाले भाई जो भी है उनका डिजी लॉकर में आएगा, नहीं डिजी लॉकर में आएगा, फिर उसके बाद हार्ड कॉपी जो सर्टिफिकेट होता है इन लोग का आएगा, अपेयरिंग वाले का, फिर इनको अपडेट करने के एक बार मौका मिलेगा। क्योंकि अतुल सर के द्वारा ही खुद एक लेटर निकला था कि अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए इंतजार भी तो करिएगा। तो ये खमियाजा कौन भुगतेगा? फिर चुनाव आने वाला है सामने में, किसी को तो नौकरी लगना चाहिए। उन लोग का आते आते हार्ड कॉपी आते आते, सॉफ्ट कॉपी तो आ ही जाएगा इंटरनेट पे, लेकिन हार्ड कॉपी आते आते 3 मंथ समय लग जाएगा। सितंबर चल रहा है, 3 मंथ कब हो जाएगा? पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, 3 महीना बाद अभी आएगा। फिर अपलोड करने के लिए टाइम दीजिएगा, किसी 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद, यानी दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में दीजिएगा अपलोड करने के लिए। जहां तक मेरा अनुमान है, कोई भी एग्जामिनेशन देता है तो 3 महीना बाद ही हार्ड कॉपी आता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट का। तो 3 महीना बाद फिर आप उसको बोलिएगा कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कि अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनाइएगा कि हाँ उनके अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पूरा जनवरी इसमें चल जाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री चुनाव आ रहा है, क्या उस चुनाव में आप रोजगार दे दीजिएगा सारे लोगों को, कि इलेक्शन के भेंट चढ़ा दीजिएगा इस बहाली को? हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि सारे बच्चों के साथ धोखा मत कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अतुल सर आपसे रिक्वेस्ट है, के पाठक सर रिक्वेस्ट है कि जिसको रोजगार देना है उसको रोजगार दीजिए, लेकिन धोखा मत कीजिए। बहुत बुरा लगता है जब पेपर में हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर मध्य में हम लोग का भी बहाली आ रहा है और आपके साथ ऐसा धोखाबाजी देखने के लिए मिलता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक परिवार के अंदर शर्म आती है हम लोग को चेहरा दिखाने में कि इतना एज हो गया और आप लोग सरकार के एजेंडा में और चुनावी एजेंडा में हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दी। चलिए इतना ही कहेंगे। जो भाई को हमारा वीडियो अच्छा लगा है चैनल से जरूर जुड़ेगा, दिल से जुड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कुमार सत्यम पटना को प्यार दीजिए और कोशिश करेंगे कि आगे भी काम करें ताकि हम लोग का सकारात्मक सलूक से सबकी